आज के इस वीडियो में हम आपको शिव विवाह से जुड़ी एक अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं। अतः भगवान शिव के सच्चे भक्तों से छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना घटी थी। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी पूरे संसार में कभी नहीं हुई थी। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। आमतौर पर जहां देवता जाते थे वहां असुर जाने से मना कर देते थे, और जहां असुर जाते थे वहां देवता नहीं जाते थे, क्योंकि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर यह तो शिव शक्ति का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। क्योंकि हिमालय की पुत्री अर्थात एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था, जिसमें वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। यह प्रथा इसलिए भी होनी थी क्योंकि एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो सबसे पहले माता पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जहां पर वर रूप में शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह देखकर वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। वह सोचने लगे कि क्या शिवजी के खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके। परंतु वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि भगवान शिव तो अनादि है, उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने गणों के साथ आए थे जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। उनमें से कुछ गण इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। साथ ही वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में थे। इसके बाद सभा में शांति छा गई। फिर माता पार्वती के पिता पर्वतराज हेमावन ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह बस अपने गणों से घिरे हुए ध्यान की अवस्था में बैठे रहे। अब सभी वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। साथ वधू पक्ष को जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव अभी भी मौन बैठे रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई कि इसका वंश क्या है, यह बोल क्यों नहीं रहा है। हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। इतने में ही नारद मुनि ने इशारे से बात समझानी चाहिए। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज हेमावन अपना आपा खो बैठे और कहने लगे कि यह क्या बकवास है। हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर महादेव कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिझाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। हेमावान ने नारद से पूछा कि क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? इस पर नारद ने सभी को बताया कि भगवान शिव स्वयंभू हैं। इनके माता पिता नहीं हैं। इनकी कोई विरासत नहीं है। इनका कोई गोत्र नहीं है। इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। महादेव जी तो अनादि हैं। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने विनम्रता से कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है।
ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही न हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, यह अनादि है, इनके न तो पिता है न माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है, इनका न तो कोई गोत्र है और न कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है, यह इन सब चीजों से परे है, यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है, इनके लिए केवल एक वंश है। नारद जी ने बताया कि महादेव जी का गोत्र ओम है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह का कार्य बड़ी धूमधाम से आगे बढ़ा। यदि आप भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम आपके लिए शिव विवाह की कथा हमारे चैनल माता रानी स्टेटस पर लाने वाले हैं। धन्यवाद।